अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हसन जफर और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। डॉक्टर साहब, आपको याद है कि जब लियाकत अली खान साहब कायद आज़म के पास नेहरू साहब के लेटर्स लेके आए थे, वो स्कैंडल लेटर थे, स्कैंडल था उसमें। हम्म। तो उन्होंने बहुत बुरा मनाया था और उन्होंने कहा था कि हम इस किस्म की घटिया हरबे इस्तेमाल नहीं करेंगे और उन्होंने वापस कर दिए थे। यस। तो ये थी हमारी रवायत। ये वो रवायत जी। थी जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क वजूद में आया था। और एग्जैक्टली। अब ये इन्हतात का वो दर्जा है जहां पे लोगों की जाती जिंदगियों को बाजार में टीवी चैनल्स पे उछाला जा रहा है, इंजॉय किया जा हम्म। रहा है। मेरी मुराद जो है वो खावर मानिका साहब के इंटरव्यू से है। एग्जैक्टली। तो हाय उस दूध पशेमा का पशेमा होना। अब इतने सालों के बाद उन्हें याद आया कि उनके साथ ये हो गया और उनपे क्या गुजरी, और उन्होंने टीवी पे आके जो बयानात दिए और वो इंटरव्यू दिया। आई एम सॉरी टू से इट वॉज टोटली इन बैड टेस्ट। ये मेरा अपना इसके ऊपर एक रद्द अमल है। आप बताइए कि आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। सर, सबसे पहले तो मैं नहायत अफसुर्दा हूँ और निहायत एक यानी बहैसियत एक कौम हमें शर्मिंदा होना चाहिए कि जिस पस्ती और इन्हतात का हम शिकार हो चुके हैं। हम हाई मॉरल ग्राउंड्स डेवलप करने वाले दीन के अंदर शुमार होते हैं, हम मुसलमान हैं। और हाई मॉरल ग्राउंड्स का मतलब ये है कि अगर किसी का गुनाह देखो तो गुनाह को हमेशा पर्दे में रखो, ताकि जो है वो का जो है पर्दा खुल ना जाए। और दूसरा कहा गया कि टो ना लगाओ। जितनी टो तारुल लगाओगे उलूम। उतना आपको जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसका जो है सारा का सारा गुनाह, तो मैं नहीं कहता, क्योंकि जब मोरालिटी ही माशरे में ना हो तो गुनाह और सवाब का तो दर्जा अलग हो जाता है। तो जी। यहाँ पर तो सिर्फ मॉरल मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो दो चीजें कही गई थी जो आका करीम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक टो मत लगाओ और दूसरा किसी का गुनाह देखो तो पर्दापोशी करो। ये दो राइट। बातें। जी। आप माशरे के अंदर जो कुछ हो चुका है, आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन सी बात को दुरुस्त समझूं और कौन सी बात को गलत समझूं। तो बहैसियत यहाँ पे कौम वो अगर आप वो लाइंस कौम ही तो अव्वल वो लाइंस ब्लर होके मिट चुकी हैं कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है। ये अब तो ये रीडिफाइन हो अव्वल रहा तो है कि क्या ठीक है क्या गलत है। अव्वल तो हम कौम रहे नहीं। अव्वल तो हम कौम कभी बने नहीं। हम हजूम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और 220 मिलियन लोगों का एक हजूम है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। हम्म। और इसके अंदर मॉरल ग्राउंड्स का तो होना खत्म हो चुका है। जिस तरीके से आप ये देख लें कि एक एब्सकॉन्डर जो होते हैं वो अपने सारे के सारे केसेस उनके साफ हो जाते हैं। जी। उनके वालिद या वालदा की तदफीन होती है तो वो तब जब उनको गारंटी नहीं मिलती तो वो वालदा की तदफीन के लिए भी नहीं आते। यानी हालत ये है। और जब Right. सियासत में उनको हुक्मरान बनाया जाना है तो तब वो तो उड़ते हुए जब आएंगे। गारंटी मिल जाती है तो तब वो तशरीफ ले आते हैं। अच्छा, अब गारंटी में किसको मानूं कि जिस वक्त उन्होंने ये मानेका साहब वाली मामला, तो ये बहुत छोटा मामला है। ये इससे पहले अगर आपको मैं तारीख में लेके जाऊं, अभी आपने एक बात की कि हमारे हाई मॉरल ग्राउंड्स अगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू ना करें, चलें आप ऐसे करें कि कायदे आजम पहले पीछे चले जाए। कि कायदे आजम को बुरा लगा कि लियाकत अली खान 75 साल साहब ने पुरानी बात। वो नेहरू साहब के स्कैंडलस जो खतूत हैं वो ही क्यों ले आए, वो उसकी बुनियाद पर सियासत नहीं करना चाहते। जी जी, ही चुनाचे रिफ्यूज टू हमारे लिए यही काफी है। एक्सेप्ट। यही काफी है। जी। लेकिन पॉइंट ये है कि इस टाइम पर मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी कौम कौम को सारी कौम को चस्का चेजा और इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो लोग ये नहीं सोचते। जितने बड़े खानदान हैं उनके घरों के अंदर झांक लें तो खुदा न खास्ता ऐसी ऐसी स्टोरीज निकलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। तहमीना दुरानी की किताब जो थी, जो कि तहमीना दौलताना पहले हुआ करती थी, उन्होंने एक किताब निकाली थी। और सिर्फ उनका मकसद फ्यूडल ये लॉ। था कि एक पूरी दुनिया को एक लस्ट स्टोरी जो है वो देखने को मिली। और उससे जो है वो क्या हाई मॉरल ग्राउंड्स तो सेट नहीं हुए। आप ये देख लें कि कौन सा ऐसा बड़ा जागीरदारों का खानदान है जिसके अंदर बुराइयां इतने दर्जे तक नहीं सरायत कर गई। क्या जो जागीरदारों को बुराइयां चाहिए, हैं हर इंसान के उनको अंदर बता खराबियां हैं। देने से वो क्या अंग्रेज कहते हैं नहीं, नहीं, एवरीबॉडी मैं हैज सिर्फ गॉट यही अर्ज स्केलेटन करना इन चाहता हूँ। इन कबर्ड। हर डार्क बंदे की ब्लैक अलमारी के अंदर वो सामान रखा हुआ है। डार्क हैंडसम, डार्क ब्राउन हैंडसम, ये सारी जो टर्म्स इस्तेमाल की गई। और फिर जो उस किताब के अंदर पूरा का पूरा जो है वो एक गलीज किस्म का एक जो मजमुआ आपके सामने आता है, वो मुझे बताएं एक लस्ट स्टोरी के अलावा तो कुछ नहीं। उससे नथिंग। कौम के अंदर यस। नशो नुमा में, उसकी नरिशमेंट में, उसकी तरबियत में कोई फायदा होता है?
उसके उससे बाद पहले एक जो किताब रेहाम आती है साहिबा ने, रेहाम खान की। वो रेहाम खान साहिबा ने जो किताब लिखी वो क्या थी? वो इट अच्छा, वाज फिर एक किताब आ जाती है रेहान खान कंट्रोवर्सी। की, और उसको उसको जो इंडोर्स किया जाता है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया जाता है। यस। अच्छा, अब मज़े की बात ये देखिए कि बेनजीर साहिबा के दौर के अंदर आप कैसी, मतलब आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा एथिकल यानी पस्ती का शिकार हो चुकी है ये कौम, और हद दर्जा ये गिर चुके हैं कि उनकी और उनकी वालदा की जो है वो फोटोशॉप की हुई तस्वीरें, कि ये उरिया खुदा ना खास्ता माजल्ला, ये जो है वो एक उरिया औरतें हैं जिनको वो डिपेक्ट कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि हम तो बड़े अमीरुल मोमिनीन हैं, हम तो इस्लाम के दाई हैं, और हमारे जो है वो घर में जो है कोई ऐसा मामला नहीं है। हालांकि अगर जिस तरह की अभी मैं आप देख रहे थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साथ बैठे हुए थे, और जब मियाँ नवाज शरीफ से उन्होंने पूछा कि इस केस जो खावर मानका साहब वाला मामला बना है, जी इस जी। पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो जवाब देने वाले का जवाब नजर आ रहा था कि सवाल करवाने वाले ने सवाल करवाया है, करवाया जवाब है, दिया और नहीं गया, उसको एंजॉय किया जा सवाल रहा था। करवाया। उनके चेहरे पे एक तमतमाहट थी, वो खुशी से लेकिन जिस फूले वक्त नहीं समा रहे थे। शहबाज शरीफ के चेहरे पे ये सवाल आ रहे थे कि मियाँ साहब का उनका दिल जो कर रहा था, जो मुझे इनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो उठे और शहबाज मियाँ शरीफ साहब के साहब मुंह का। पर हाथ रख दें और जी। कहें कि मियाँ साहब, साडा घर भी कोई पवित्र नहीं है, हम्म। साडा घर भी कोई पवित्र नहीं है, गल बड़ी जी दूर तक चली जानी है। जी जी। फिर अगर आपने उनको कुछ कहा तो वो भी आपको बहुत कुछ कह देंगे, तो शहबाज शरीफ की भी एक बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। तो इस मियां तरीके नवाज से शरीफ मामला साहब के क्या गुजरने वाला अपने मामला है। डॉक्टर साहब, क्या तो मियां नवाज शरीफ साहब के अपने कबर्ड्स में स्केलेटन्स नहीं रखे हुए? इनके कबर्ड में भी स्केलेटन्स हैं, किसके नहीं? एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो मैं अर्ज बहुत करना चाह रहा स्पेसिफिक हूँ नहीं आप ये होना देखिए, चाहता, क्योंकि हम उस फिर दर्जे पे नहीं जाना चाहते गुफ्तगू करने के। मैं भी नहीं जाना वो चाह रहा नाम हूँ, ले मैं अपने आप को लोगे। रोक रहा हूँ। जी आपने ये देखा होगा जी। कि मैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज और लाइक्स के चक्कर में डलकर मैं उन बातों तक नहीं पहुंचना चाहता, और अपनी जुबान को वहां पर रोक रहा हूं कि मैं वहां तक ना जाऊं। कहने से मुराद ये है आपका, आपके कहने का मतलब ये है कि बातें तो हमें भी सब कुछ पता है और हमें भी करनी आती हैं, लेकिन हम खुद को रोकते हैं। हम उस ट्रेडिशन के ऊपर हैं जिसपे कायद, जो हमारे लिए कायद आजम ने सेट की थी, कि हम खुद एग्जैक्टली को रोकें। हमें भी सर, वो मैंने एक बातें जुमला आती हैं बोला करनी। ना, मैंने आप हमसे को एक जुमला बहुत बोला ज्यादा बाखबर नहीं है दूसरे लोग, मैंने एक जुमला बोला बट कि वी मैं स्टॉप आवरसेल्व्स। मैं अगर 1500 साल पहले के एथिक्स को ना भी लूं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेवलप किए हैं, मैं सिर्फ चंद सदी पहले यानी 70-75 साल पहले चला जाऊं, जो कायदे आजम ने ही डेवलप कर दिए, उस वेस्टर्न एथिकल मोरालिटीज पे ही डिपेंड कर लो। जी जी। अब आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ ने क्या किया कि बेनजीर साहिबा की वेस्टर्न तस्वीरें जो थी उनकी, और बरहना बरहना तस्वीरों का उनपे इल्जाम है वेरी बैड, बकायदा, वेरी बैड। हेलीकॉप्टर से मिलवाई, और आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर से वो तस्वीरें फिकवाई। ये ग्राउंड जब आपके होंगे और इस अनएक्सेप्टेबल, बुनियाद के ऊपर, टोटली और फिर अनएक्सेप्टेबल। मौलाना फजल रहमान ने पहले फतवा दिया कि जनाब औरत की हुकूमत नहीं कायम हो सकती, फिर इसी तरीके से उनकी तस्वीरें नवाज शरीफ ने करवाई, फिर इसी तरीके से जमाइमा खान के ऊपर इन्होंने वो एक तमाशा शरीफजादी किया खत, उनके ऊपर एक गलत तरीके से। शरीफजादी है। मैं अब आप ये आई एम अ देखिए, बिग फैन। बेनजीर भुट्टो साहिबा, जमाइमा खान साहिबा, ये आला दर्जे की खवातीन जिन्होंने हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल मोरालिटी और एथिक्स इन्होंने मेंटेन किए। मुझे ये बताइए कि रियासत मदीना के ऊपर टॉन्ट करने से पहले उनको ये ख्याल नहीं आया कि ही इज एन एब्सकॉन्डर? चले, ये तो सर पर्सनल मोरालिटी के इश्यूज हो गए ना। इस मुल्क में असल मसला ये है कि आपको, आपने जो है इतना पैसा लूटा है और आप लूट के खा गए हैं, और आप बेशरम हो गए हैं, और आप फिर वो मुंह लेके आ गए लोगों के सामने कि जी इसके ऊपर वोट डाल दो। और आप अच्छा, अब मैं कौन सा जुमला तो मानूं सर? नहीं सर, एक एक बात मैं सवाल ये है कि इससे सुनना, पॉलिटिकल मैं गेन्स क्या जरा है? क्लियर कर लेते हैं, एक क्लियर कर लेते हैं। मानका साहब की कौन सी बात को हमने लेना है और कौन सी को रद्द करना है? पहला जुमला जो उन्होंने खुद से वो आए और उन्होंने जुमला बोला कि मैंने बुशरा बीबी जैसी पाक औरत नहीं देखी, ये उन्हीं का मुंह था और उस वक्त फ्रेश बिल्कुल, था, और उस एग्जैक्टली। वक्त ये किसी, अभी तो सहमा हुआ चेहरा था ना, कहीं जी। डर और खौफ की परछाइयां मुंह पर सवार थी, और कहीं से कहलवाया जा रहा था। यानी राइट। यहां तक देखिए कि जो आदमी, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर रेहाम खान की किताब खरीद सकता है, रेहाम खान के इल्जाम खरीद सकता है, इमरान रेहाम खान की गंदी जुबान अगर वो खरीद सकता है,
तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वो लोगों के घरों के अंदर से पर्दा नहीं उठा सकता? जब खैबर मानका की पहली बात ये थी कि उसने ये बड़े क्लियर तरीके से कहा कि वो पाक तरीन बीबी है और मैं खुद उसका विटनेस हूं, और इमरान खान साहब बड़े भले आदमी हैं, और मैं उनकी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सलामती दे, और मैं उनके लिए बड़ा दुआ करूं। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस इंटरव्यू को, जो बिल्कुल अनएथिकल है, इसको कबूल करूं, या उस जुमले को जो उन्होंने बगैर किसी डर और खौफ के लोगों को बताया था। हम्म। अब सारे बातों को अलग रख लीजिए, नहीं तो आप उनके कह अपने रहे हैं, पर्सनल मामलात क्या आप थे, वो वो आप कह कस्टम रहे में हैं थे, कि ये उन्होंने इंटरव्यू क्या मामलात किए, उन्होंने फरागोगी के साथ क्या मामलात किए, ये मामलात अलग हैं। इसको नैब को नैब के मामलात में रहने देना। उसके अंदर नहीं, से तो फॉर ये क्या एग्जांपल सिर्फ पॉलिटिकल इस बात पॉलिटिकल पे, गेन्स के लिए इंटरव्यू करवाया गया, आप ये कह रहे हैं कि सर ये मियां नवाज अंडर शरीफ प्रेशर, साहब, सर मानिक मियां साहब ने नवाज ये अंडर शरीफ साहब प्रेशर किया है? पॉलिटिकल, सर पॉलिटिकल गेन्स के लिए मियां नवाज शरीफ साहब, बेनजीर साहिबा की मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूं कि बरहना तस्वीरों को पूरे पाकिस्तान में फैला सकते हैं, तो क्या चंद इतना सारा पैसा लगाकर पाकिस्तान में अगर आ सकते हैं और अपनी गारंटीज ले सकते हैं, और सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई करा सकते हैं, तो थोड़ा सा पैसा देके खैबर मानका साहब के ऊपर प्रेशर नहीं दिलवा सकते क्या? बस अनबिलीवेबल है वैसे, लेकिन वी हैव टू बिलीव इट, इसलिए तो कि आप आप जो मुझे ये हिस्ट्री बयान बताइए कर कि रहे हैं। कुछ भी, एक वो जो अब आपने इंटरव्यू अगर सुना हो, तो कोई जुमला किसी जुमले से मैच नहीं हो रहा था, कोई तरीकाकार देखें, एक करप्शन की ट्रेल अगर आपने पकड़नी है, तो फराह गोगी से लेकर उसके जमील गुज्जर से लेकर उसके मैटर को उस तरीके से पकड़े। ये बात दुरुस्त है कि जो उनका बनी गाला का घर है वो खैबर मानका साहब का अपना घर है। अच्छा, आप उसकी ट्रेल को छोड़ दें, इससे पहले वो कस्टम के ऑफिसर थे, अताउल्लाह मानका का एक सियासी खानदान है पुराना, और इसी तरीके से बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के साथ उनका राबता है, और उसकी जो है वो गद्दी के ऊपर भी बैठते हैं। अच्छा, अब वो पीर खाने का निजाम जो भी चला, अब उसके ऊपर आपको मात हो गई, जो भी मामला बना, फाइनल ये हुआ कि एक अच्छे तरीके से जैसे भी था, एक निकाह की सूरत बनी, निकाह की सूरत में अब वो उनके निकाह में आ गई। आप निकाह को कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, तो आप इस वक्त मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर लाखों केस ऐसे निकलेंगे जिनका अभी तक ये नहीं पता होगा कि शादी है या नहीं है, निकाह है या निकाह के बगैर मामला चल रहे हैं। तो सिर्फ एक इमरान खान का निकाह जो है वो डिस्कस होगा सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए। तो अगर आप आप ये, अगर आप जो सर, है मैं वो वोट, सर वोट को इज्जत दो का मुकाबला अगर मैदान में इनसे नहीं हो रहा, तो फिर मैं और आप जब ये कहते हैं कि हमें ये जमहूरियत नहीं चाहिए, तो फिर जब जमहूरियत नहीं चाहिए, तो मैं किससे मुतालबा करूं कि ये सही तरीके से चलना चाहिए?